11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की घड़ी निकट आ रही है और इस क्रम में समस्त दल और दलीय उम्मीदवारों द्वारा अपनी अपनी चुनावी जीत को सुनिश्चित कराने की दिशा में राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पहले चरण के मतदान संपन्न कराए जाने के बाद जिन जिन क्षेत्रों में 11 नवंबर वाले दूसरे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है, उनमें बिहार का सीमांचल क्षेत्र भी है, जहां के सभी 24 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार अंतिम पायदान पर है। सीमांचल के पूर्णिया जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में जनसुराज पार्टी के 7 प्रत्याशियों को साथ लेकर जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अपने निवास स्थान स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया और दावा किया कि पहले चरण के मतदान के दौरान बिहार विधानसभा क्षेत्रों में जनसुराज पार्टी के समर्थकों के कारण भारी मतदान हुआ और उसी तरह का बम्पर मतदान दूसरे चरण के दौरान इस सीमांचल के विधानसभा क्षेत्रों में भी होना तय है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने अपनी पार्टी के 7 प्रत्याशियों का परिचय कराते हुए पत्रकारों से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की सत्ता में बदलाव लाने की जो चाहत जनता में व्याप्त है, उसके केंद्र में जनसुराज पार्टी के समर्थकों का उत्साह है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम इस बार हैरान करने वाला है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने दूसरे चरण के मतदान वाले 122 विधानसभा क्षेत्रों की जनता से अपील किया है कि वे इस बार बिहार की सत्ता में बदलाव लाने वाली अपनी चाहत को साकार करने का काम करें। सीमांचल से अशोक विशाल की खास रिपोर्ट। तो लिखेंगे कि ये क्रिमिनल केसेज है, इन पे कौन से केस थे? वो तीनों केस पोस्टर चिपकाने के थे कि पोस्टर चिपकाया गया, एक बनमनखी में, एक बरहड़ा में और एक पूर्णिया में, और वो तीनों केस क्रिमिनल केस थे। और मुस्तैदी से लड़ने के बाद मुझे लगता है कि 2019 के आसपास जाकर 2004 का ये केस 2019 के पास जाकर कहीं समाप्त हुआ है। इसलिए हम लोगों ने उन कैंडिडेट्स के बारे में, और इसके बाद जनसुराज ने कहा हुआ है कि हम कोई ईश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, कहीं हमारे ध्यान से कोई बात रह गई हो। एक तो हम पे लोड की 273 का हुआ कि ऐसे लोग हैं, मत देना इन्हें वोट, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। प्रशांत करने से हमें लाभ हो रहा है और वो लाभ दिख रहा है। कल रात के 10 बजे तक वो किसी विधानसभा में प्रचार कर रहे थे और आज सुबह से मुझे निकल गए होंगे। वो मेरी बात नहीं हुई आज सुबह उनसे, लेकिन वो कहीं ना कहीं निकल गए होंगे और प्रचार कर रहे होंगे। और ये तो खुले मंच से मैं 100 बार कह चुका हूँ कि इसमें शर्म की बात कहाँ है कि जनसुराज के पास एकमात्र स्टार प्रचारक हैं, वो प्रशांत किशोर जी हैं। तो हम अपने स्टार प्रचारक को किसी क्षेत्र में जाकर बंद कर दें, इसे हम अकलमंदी कहेंगे? मैं नहीं मानता ऐसा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मेरी उनको सलाह थी कि आप चुनाव न लड़ें, और इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। शुरू में प्रचार से संबंधित कार्यों में लगा रहता हूँ, इससे सीट वार मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने राघोपुर इसलिए कहा था कि नीतीश जी चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर नीतीश जी यहाँ लड़ रहे होते एक मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वहाँ का नाम लेते प्रशांत जी। प्रशांत जी ने उस व्यक्ति का नाम लिया जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो प्रशांत जी से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं 2 ही जगह से एक व्यक्ति को लड़ना चाहिए, या तो उसका जन्म स्थान हो या उसके कर्म का स्थान हो। जन्म के स्थान पे उन्होंने कलाघर चुना था कि अगर लड़ना होगा तो वहां से लड़ूंगा, नहीं तो राघोपुर से लड़ूंगा। राघोपुर को गए, और सच मायने में आपको मैं कह दूं कि अगर उनपे ही निर्णय छोड़ दिया जाता तो वो चुनाव लड़ रहे होते। मैंने बता दिया, फिर इस महाशय की बात कर रहे हो, क्यों अपना समय, अपना भी दिन खराब कर रहे हो? किसी अच्छे व्यक्ति की बात करो। चलो, वोटर कम हो गए, इसलिए परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन आप उसका भी अगर हिसाब लगा के देख लें तो आपको दिखेगा कि बिहार में अप्रत्याशित वोटिंग हुई है। और हम लोग बीजेपी वाले तो नहीं हैं, बक्से के अंदर तो नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि ये जो बढ़े हुए वोटर हैं
ये जनसुराज के समर्थक हैं, जिन्होंने अपना समर्थन करके बिहार में बदलाव लाने की पूरी भरपूर कोशिश की है। और हम लोगों का ऐसा मानना है कि आने वाले 14 तारीख को ये जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं बैठकर अपने कुछ जोर घटाव करके टेलीविजन पे बोल रहे हैं, ये लोग हैरानचकित होंगे कि जनसुराज की जब यहाँ व्यवस्था बनेगी तो पता लगेगा। और बताइए, एक कारण आप सोचकर बताइए कि बिहार की जनता जनसुराज की तरफ, अपने आप की तरफ अपने लिए एक व्यवस्था नहीं कायम करना चाहेगी। ये कल्पना से भी परे है। इसलिए हम लोगों का मानना है कि कल हम लोगों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और अब आने वाले 11 तारीख को जो बाकी के जगह चुनाव होने हैं 122 जगह, जिसमें हमारा क्षेत्र भी आता है, वहाँ भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। आह्वान कर रहा हूँ आप सभी बंधुओं को, आप जो जहाँ के भी हैं सब अपने अपने क्षेत्र में जनसुराज को ही वोट करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग वोट देंगे और जनसुराज को जिताएंगे और इस बार वोट करेंगे अपने बच्चों के नाम, आने वाला पीढ़ियों के नाम, बदलाव के नाम, युवाओं के नाम। निकालने के लिए, बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, स्वास्थ्य का स्तर सुधारने के लिए इस बार वोट जनसुराज के मौका दें। 11 नवंबर को सबको पूरे पूर्णिया वासियों को स्कूल व्यवस्था छाप पर वोट करें और बिहार बदलाव का हिस्सा बने।